Dear students, today class 11th, R.D. Sharma Mathematics, chapter 3rd, functions, very short answer type questions exercise. We are going to start. Answer each of the following questions in one word or one sentence or as per exact requirement of the question. नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उनके आंसर हमको वन वर्ड में और वन सेंटेंस में और एज पर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देनी है. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स. एक रियल वैल्यूड फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स. इसकी रेंज फाइंड आउट करना है. तो फंक्शन की रेंज क्या होती है कि x की वैल्यू रखने के बाद y की जो वैल्यूज या f ऑफ x की जो वैल्यूज आती है वो उसकी इमेजेस रहती है. इमेजेस के सेट को हम रेंज कहते हैं. तो इसको थोड़ा सा हम डिफाइन करके लिख लेते हैं. f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x. अब ये मॉड का साइन हटता है कुछ कंडीशंस में. तो इस मॉडुलस ऑफ x को हम अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, मतलब x 0 हो या 0 से बड़ा हो, तो मॉडुलस का साइन हटा के प्लस साइन का उसके अंदर इनटू हो जाता है, तो ये x हो जाता है. और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हो, मतलब कोई नेगेटिव क्वांटिटी हो, तो ये मॉडुलस का साइन हट जाता है और सामने माइनस का साइन आ जाता है. ऐसे अपन मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करते हैं. अब देखिए यहां से हम x की वैल्यू रख सकते हैं और ये f ऑफ x की वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगी. तो जो f ऑफ x की वैल्यूज मिलेगी उसके सेट को हम इसकी रेंज बोल देंगे. तो अब रेंज ऑफ therefore range of f is equal to, अब देखो अगर x की वैल्यू हम 0 रख दें तो यहां पर f ऑफ x की वैल्यू हमको 0 मिलेगी. और अगर x की वैल्यू हम 0 से बड़ी रख दें, 0 से बड़ी कोई क्वांटिटी 1 रख दें तो 1 मिलेगी, 2 रख दें तो 2 मिलेगी, 3 रखेंगे तो 3 मिलेगी. आप x की वैल्यू 0 से जो भी बड़ी वैल्यू रखेंगे वही वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी. मीन्स x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए या तो वैल्यू 0 मिलेगी या फिर 0 से बड़ी मिलेगी. 0 या 0 से बड़ी मिलेगी. तो इसकी रेंज के लिए हम ये 0 इसके अंदर इंक्लूड हो गया और 0 से बड़ी वैल्यू. अब देखो अगर हम x की वैल्यू लेस देन 0 रख दे, लेस देन 0 मतलब कोई नेगेटिव क्वांटिटी, 0 से छोटी अगर अपन x की वैल्यू -1 रख दे और सामने माइनस का साइन, तो माइनस माइनस +1 वैल्यू मिलेगी. x की वैल्यू 0 से छोटी -2 रख दे तो यहाँ पे -2 रखेंगे, माइनस और सामने माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 वैल्यू मिलेगी. कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू अगर आप 0 से लेस रखेंगे तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव क्वांटिटी ही मिलेगी, नेगेटिव क्वांटिटी नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन. तो हमको 0 मिला और पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी. तो पॉजिटिव क्वांटिटी क्या होती है, 0 से बड़ी होती है. तो 1 2 3 4 5 कहाँ तक जा सकते हैं हम, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं. लेकिन इन्फिनिटी को अपन कभी इनक्लोज नहीं कर पाते हैं. तो ये 0 टू इन्फिनिटी सेमी क्लोज्ड इंटरवल में आ जाएगी वैल्यू. मतलब ये जो वैल्यू है आपकी ये ग्रेटर देन 0 आएगी, 0 से बड़ी वैल्यू आएगी बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन. तो इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो क्या होगी, क्लोज्ड इंटरवल में 0 टू इन्फिनिटी. इसमें 0 इंक्लूड है और 0 से बड़ी वैल्यू है और इन्फिनिटी से छोटी वैल्यू. आप कोई भी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर इस पूरे इंटरवल में से, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू 0, तो आपको जो f ऑफ x की वैल्यू वो या तो 0 मिलेगी या 0 से बड़ी वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी. तो 0 या 0 से बड़ी वैल्यू को हम ऐसा लिखते हैं सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी. बस यही इसकी रेंज हो गई. Question number second, if f is a real function satisfying f of x plus 1 upon x is equal to x square plus 1 upon x square for all x belongs to real minus 0, then write the expression for f of x. देखिए f of x plus 1 upon x की वैल्यू x square plus 1 upon x square दी हुई है for all x belongs to real number but minus 0. सारे रियल नंबर अपन ले सकते हैं लेकिन 0 को नहीं लेना है. क्यों नहीं लेना है 0 को, क्योंकि ये अपॉन में यहाँ पर एक्स स्क्वायर लगा हुआ है. अगर x की वैल्यू अपन 0 रखेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाए, इसलिए रियल नंबर के सेट में से यहाँ से 0 को हटा दिया गया है. ठीक है, तो हमको इस एक्सप्रेशन को f ऑफ x के लिखना है, मतलब x प्लस 1 अपॉन x के प्लेस पे f ऑफ x रखना है. तो अब यहाँ देखो ये जो वैल्यू है ये वाली x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर,
ये वैल्यू कभी जीरो भी नहीं हो सकती और ये वैल्यू कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये एक्स का स्क्वायर है। जब अपन नेगेटिव क्वांटिटी यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखेंगे तो स्क्वायर करने से वो पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमेशा आपको ग्रेटर देन जीरो ही मिलेगी। इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे इसमें। तो अभी हम क्या करते हैं कि ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को भी मैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के फॉर्म में लिखता हूँ। फिर हम एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के प्लेस पे एक्स रख देंगे तो ये एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये है हमारे पास में एफ ऑफ एक्स। अब ये जो वैल्यू है आपकी, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो ही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लगा हुआ है तो नेगेटिव क्वांटिटी को वो पॉजिटिव कर देगा और एक्स की वैल्यू आपको जीरो लेना ही नहीं है। तो ये जो क्वांटिटी आएगी ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो या पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगी। जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी तो ये जो एफ ऑफ एक्स अपना आएगा वो भी आपका पॉजिटिव क्वांटिटी ही आना चाहिए। तो अभी देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के फॉर्म में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अगर लिख दें और इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर करेंगे तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी करेंगे तो टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? टू आएगा। तो ये टू ज्यादा का आ रहा है, टू तो यहाँ था ही नहीं तो हमको माइनस टू और करना पड़ेगा, तो इसमें से माइनस टू कर दो। अब देखिए ये बैलेंस हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये प्लस टू से ये माइनस टू कैंसिल होके एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये भी आपका x प्लस वन अपॉन एक्स हो गया, ये भी x प्लस वन अपॉन एक्स हो गया। हमको f ऑफ x के फॉर्म में लिखना है तो देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर x प्लस वन अपॉन एक्स के प्लेस पे x रख दिया तो इधर भी रख दो, ये एक्स स्क्वायर माइनस टू। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस टू ये अपना आंसर है, लेकिन अभी हमको इसकी डोमेन लिखना पड़ेगा कि ये कहां पर डिफाइंड है ये फंक्शन। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू, जब आपकी एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू थी वो ग्रेटर देन जीरो थी, तो ये वाली वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो ही आना चाहिए। ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी। तो एक्स की कौन सी वैल्यूज के लिए ये वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो देगी? तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए इसका जो मॉडुलस ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू होना चाहिए। इसका मॉडुलस ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू रहेगा तो ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो देगी। देखिए कैसे ये ग्रेटर देन जीरो देगा, उसके लिए हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम है, सेंस मॉडुलस ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए होता है। मतलब मॉड के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो मॉडुलस का साइन नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर लेता है, अब ये मॉड ऑफ है। तो अब x की वैल्यू अपन क्या ले सकते हैं यहाँ पर, x इज इक्वल टू, देखिए जैसे अगर अपन माइनस टू ले ले तो माइनस टू को अगर मॉड के अंदर रखे अपन तो ये टू हो जाएगा और टू मॉड के बाहर आके टू आ जाएगा। तो x की वैल्यू अगर अपन टू रखेंगे यहाँ पर तो टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा। फोर माइनस टू तो ये टू आ जाएगा। तो ये ग्रेटर देन जीरो वाली क्वांटिटी आ जाएगी आपकी। अब अगर अपन माइनस टू के प्लेस पे अपन माइनस थ्री अगर रख दे, माइनस थ्री को मॉड के अंदर रखे तो ये मॉड ऑफ थ्री और मॉड ऑफ थ्री थ्री आ जाएगा। यहाँ पर अगर एक्स के प्लेस पे थ्री रखे तो थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस टू करेंगे तो सेवन, सेवन आपका जीरो से बड़ा है तो माइनस थ्री भी हो सकती है एक्स की वैल्यू। उसके बाद माइनस फोर भी हो सकती है, माइनस फोर आप यहाँ पे रख देंगे, माइनस फोर का मॉड फोर हो जाएगा। यहाँ रखेंगे आप एक्स के प्लेस से फोर का स्क्वायर सिक्सटीन माइनस टू करेंगे तो फोर्टीन आएगा। फोर्टीन भी आपका जीरो से बड़ा है ना, तो हम माइनस फोर भी ले सकते हैं। ऐसे ही हम और भी वैल्यू ले सकते हैं, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, ऐसी कोई भी वैल्यू लेंगे और उसका जब मॉडुलस लेंगे तो वो आपका पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी और उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें से टू को माइनस करेंगे तो आपको क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन जीरो मिलेगी। अब ऐसे ही अपन माइनस टू के बाद में माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस, ऐसा कोई भी वैल्यू रख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी तक। और टू भी रख सकते हैं अपन, टू रखेंगे एक्स के प्लेस पे, यहाँ पर टू रखेंगे तो टू का मॉड टू आ जाएगा और टू को यहाँ रखेंगे एक्स के प्लेस पे, टू का स्क्वायर फोर माइनस टू, तो ये ग्रेटर देन जीरो वैल्यू दे देगा। हम थ्री भी ले सकते हैं, थ्री का मॉड थ्री और थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस टू करेंगे तो सेवन, ये भी ग्रेटर देन जीरो।
4 ले सकते हैं और 4 से बड़ी क्वांटिटी भी ले सकते हैं। मतलब x की ये सारी वैल्यूज अगर अपन ले ले और इसको मॉड के अंदर रखे तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी देगा और उसका स्क्वायर करेंगे और 2 को माइनस करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए x की अपन कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते, x इज नॉट इक्वल टू -1 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर अपन -1 लेंगे तो -1 का मॉड निकालेंगे तो मॉड ऑफ 1 1 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 -2 करेंगे तो ये लेस देन 0 आ जाएगा, नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी, हमको नेगेटिव नहीं चाहिए। हम -1 नहीं ले सकते x की वैल्यू और हम 0 भी नहीं ले सकते x की वैल्यू, 0 तो दिया ही नहीं है अपने को, डोमेन में ही अपना 0 नहीं है और 0 नहीं होगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 -2 ये नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी, 0 लेना ही नहीं है। और 1 भी नहीं ले सकते अपन यहाँ पर, क्योंकि 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 करेंगे तो ये नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये जो क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 था तो ये भी ग्रेटर देन 0, तो इसको ग्रेटर देन 0 होने के लिए मॉडुलस ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होना चाहिए। अब यहां से आप कोई भी वैल्यू रख के देख लो, मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन 2, तो ये जो क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा और इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 वेयर मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2, यही इसका आंसर हो गया। ऐसे आपको एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/4 एंड लेस देन आर इक्वल टू π/4। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसकी रेंज कैलकुलेट करना है और यहां पर इस फंक्शन को डिफाइन करके दिया है एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/4 और लेस देन आर इक्वल टू π/4। तो रेंज क्या होती है, एक्स की वैल्यू या डोमेन की वैल्यू रखने के बाद जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आती है वो इमेजेस रहती है, उन इमेजेस के सेट को हम रेंज कहते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। -π/4 x is greater than or equal to -π/4 and less than or equal to π/4 ऐसा दिया हुआ है। अब देखिए जब ये -π/4 π/4 ये जब कोई एंगल रहता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के साथ में आता है तो रेडियन में रहता है। अब अगर ये वैसे ही अगर आ रहा है, ये x की वैल्यू है, तो यहाँ पर अपन पाई की वैल्यू 22/7 या 3.141 रख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर साइन जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ये अलग फंक्शन है, तो हमको यहाँ पर साइन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अभी हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स से मतलब है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के लिए अपने को यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे। अभी हम पाई की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर, तो ये -3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू पाई की अपॉन 4, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिस एंड लेस देन आर इक्वल टू, यहां भी रख दो पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन 4, इसको 4 से डिवाइड कर लो तो ये -0.47 785, इसको डिवाइड करने से -0.785 आ जाएगा, इज लेस देन आर इक्वल टू x एंड लेस देन आर इक्वल टू, इसको भी डिवाइड करेंगे तो 0.785, ये हमारी x की वैल्यू आ गई कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -0.785 और लेस देन आर इक्वल टू 0.785। अब जो फंक्शन है हमारा क्या है, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये फंक्शन है। अब x की हमारे पास में ये वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को हम यहाँ रखते जाते हैं और उसके करस्पॉन्ड f ऑफ x की वैल्यूज निकालते जाते हैं। तो x की वैल्यू रखने के बाद जो f ऑफ x की वैल्यू आएगी वो उसकी इमेज होगी और सारी इमेजेस के सेट को ही हम इसकी रेंज बोल देंगे। तो अब यहाँ पर मैं नंबर लाइन के थ्रू आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन लिया मैंने, नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पर 0 और 0 के इधर राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू और लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू। तो मान लीजिए यहाँ पर 1 आ रहा है, ये 1 है और यहाँ पर -1 है, बस ये दो वैल्यू लिया, अपनी वैल्यू -1 और 1 के बीच में आ जाएगी। तो 0.785 नेगेटिव है,
तो 0.785 -1 से बड़ा है तो ये करीब करीब यहाँ आ जाएगी वैल्यू। मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है -0.785, है ना। -1 से बड़ी वैल्यू है ये, और 0.785 कहाँ आ जाएगा, ये 1 के करीब में यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे है, ये है 0.785, ये 1 से छोटी है। ऐसी दो वैल्यू। अब x की वैल्यू हम इसके इक्वल रख सकते हैं, इससे बड़ी रख सकते हैं, इसके इक्वल रख सकते हैं और इससे छोटी रख सकते हैं, और इसके बीच की भी, इनके बीच की सारी वैल्यू अपन रख सकते हैं। इनको ले सकते हैं, किसको, इसको, 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 और इनके बीच में आ रहा है 0 तो 0 भी ले ले। अब देखिए सबसे पहले मैं ये वाली वैल्यू रखता हूं x के प्लेस पे, इसके इक्वल वैल्यू रख सकते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा, therefore f of -0.785 is equal to साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, x के प्लेस पे इधर रखें, वही वाली वैल्यू इधर रख दो, 0 -0.785, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है। अब देखिए ये वाली वैल्यू है, ये अब इंटीजर तो है नहीं, अगर ये इंटीजर होता तो हम इसको ले लेते हैं। जब ये इंटीजर नहीं है तो इससे लेस इंटीजर हमको लेना है, तो इसके लेफ्ट साइड में चले जाएंगे हम। इसके लेफ्ट साइड में -1 है और -1 इंटीजर है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो -1 होगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ -1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो गया। और साइन ऑफ -1 को हम -sin1 लिख सकते हैं, -sin1। ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि सेंस साइन -x इज इक्वल टू -sin x होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये साइन फंक्शन जो है ये ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, इसलिए -sin x होगा। ऑड फंक्शन कौन कौन से होते हैं, ऑड फंक्शन साइन, कोसेक, tan, cot, ये 4 फंक्शन ऑड है, और 2 फंक्शन इवन होते हैं, कॉस और सेक। तो कॉस ऑफ -x रहता तो प्लस कॉस x आ जाता, सेक ऑफ -x होता तो प्लस सेक x आ जाता। बाकी सारे के सारे ऑड फंक्शन है तो उसमें माइनस का साइन सामने आ जाता। तो ये साइन ऑफ -1 को -sin1 लिख सकते हैं। मतलब एक इमेज तो अपनी ये आ गई जब अपन ने ये वाली वैल्यू लिए थे। अब दूसरी वैल्यू, इससे बड़ी वैल्यू, इससे बड़ी वैल्यू क्या है, 0, तो 0 ले लेते, 0 भी इस इंटरवल के बीच में आ रहा है। f ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0। अब देखिए ये 0 है, 0 अपने आप में इंटीजर है, तो हम इसी को ले लेते हैं। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 खुद इंटीजर है, तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा। ये हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो इसको अपन 0 लिख सकते हैं, साइन 0 की वैल्यू 0। उसके बाद अब अपन ये वाला ले लेते हैं, इसके इक्वल लेना है अपने को वैल्यू। तो f ऑफ 0.785 इधर भी रख दो आप, साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.785। अब देखिए ये जो 0.785 है, ये है 0.785। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए हमको, तो ये तो इंटीजर है नहीं, अगर ये इंटीजर रहता तो हम इसी को ले लेते। जब ये इंटीजर नहीं है तो इससे लेस इंटीजर जो होगा इसके लेफ्ट साइड में, कौन सा इंटीजर होगा, ये 0, 0 इंटीजर है, तो 0.785 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 ही होगा, विच इज इक्वल टू साइन 0। और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये भी आपका 0 आ गया। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये भी आपका 0 आ गया। अब सारी वैल्यू रख दी हमने, ये वाली वैल्यू रख दी, ये वाली रख दी, और इससे बड़ी और इससे छोटी वैल्यू 0। तो हमारे पास 3 इमेजेस आ गई। कौन कौन सी आ गई, एक -sin1, एक 0 और ये 0। तो ये 0 2 बार आ रहा है, इसको हम एक ही बार लिखेंगे। इन इमेजेस को एक साइड में लिख देते तो वही इसकी रेंज हो जाएगी। Therefore रेंज ऑफ f इज इक्वल टू, एक साइड बना लो, -sin1, 0, 0। ये आ गया हमारे इमेजेस का सेट। इसके अंदर ये 0 रिपीट होके आ रहा, 2 बार 0 आ रहा, तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, सेट के अंदर उसको एक ही बार लिखते हैं। तो इसको हम लिखते हैं
माइनस साइन 1 कॉमा 0। ये इसकी दो इमेजेस रहेगी, माइनस साइन 1 और 0। तो यही हमारे एफ ऑफ एक्स की रेंज हो जाएगी। अब देखिए बुक के आंसर में एक साइन 1 भी दिया हुआ है, तो वो साइन 1 गलती से छप गया है, वहां पे मिस प्रिंटिंग है। सिर्फ इसके दो ही एलिमेंट आएंगे इसकी इमेज के अंदर, माइनस साइन 1 और 0। ये इसका आंसर हो गया। Question number 4. If f of x is equal to cos greatest integer of pi square x plus cos greatest integer of minus pi square x, where greatest integer of x denote the greatest integer less than or equal to x. ये greatest integer को represent कर रहा है जो less than or equal to x greatest integer होगा। Then write the value of f of pi. तो हमको f of pi की वैल्यू कैलकुलेट करना है, x के प्लेस से pi रख देंगे तो f of pi आ जाएगा। तो देखिए हम इसको पहले लिख लेते हैं, f of x is equal to cos greatest integer of pi square into x plus cos greatest integer of minus pi square x, ये गिवन है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, लेस देन और इक्वल टू एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो पाई है ये कॉस के साथ में तो है नहीं, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ में रहता, एंगल रहता तो उसको अपन रेडियन में लेते हैं। अभी यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है, तो पाई की हमको वैल्यू रखना पड़ेगा 3.14। तो 3.14 का स्क्वायर अगर अपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.14 का स्क्वायर, 3.14 स्क्वायर अभी करते हैं इसका स्क्वायर, इंटू एक्स प्लस कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 3.14 स्क्वायर और ये एक्स। मैंने पाई की वैल्यू रख दिया 3.14। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.14 का स्क्वायर करेंगे तो 9.8596, स्क्वायर करने से कुछ ऐसा आ जाएगा, x प्लस कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये माइनस साइन सामने, 3.14 का स्क्वायर करेंगे तो 9.8596 और ये x, ये ऐसा हो गया। अब देखिए ये जो क्वांटिटी है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने को लिखना है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखने के लिए मैं नंबर लाइन बनाता हूँ। नंबर लाइन पे हम इसको आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे, यहाँ बना देता हूँ मैं। जैसे देखिए ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में यहाँ पर 0 ले लिया मैंने। अब ये जो क्वांटिटी है ये 9 और 10 के बीच में है, ये 9 और 10 के बीच में है, ये -9 और -10 के बीच में है। तो मैं यहाँ दो नंबर ले लेता हूँ। सपोज ये -9 है और ये -10 है, और भी क्वांटिटी आएगी इसके बीच में, हमने सिर्फ इतना लिया। और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 9 और यहाँ ले लेता हूँ मैं 10। तो हमारा जो ये 9.8596 है, ये 9 से बड़ा और 10 से छोटा है, तो ये करीब करीब यहाँ ले लेता हूँ मैं इसको कि ये नंबर यहाँ पर होगा। ये है 9.8596 ना, 9 से बड़ा और 10 से छोटा। और ये वाला जो है -9.8596 -9 से छोटा है, -9 से बड़ा है और -10 से छोटा है। तो ये करीब यहाँ पे ले लेते हैं इसको, यहाँ ये है आपका -9.8596 ना। तो ये जो क्वांटिटी है ये -9 से छोटी, -9 से छोटी है और -10 से बड़ी है, ये वाले दो नंबर है। और इसके बीच में आपके -9 0 ये आ रहे हैं, तो इसकी तो अपने को जरूरत ही नहीं, केवल अपने को ये दो ही वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। तो अब देखिए कॉस, अब ये 9.8596 ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है हमको। तो ये इंटीजर तो है नहीं, अगर इंटीजर रहता तो हम इसी को ले लेते। तो आप ये इंटीजर नहीं, तो इससे लेस इंटीजर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो ये 9 हो जाएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 9, और ये x है बाद में, तो ये x प्लस कॉस
और -9.8596, तो -9.8596 ये रहा। अब ये इंटीजर तो है नहीं, अगर इंटीजर रहता तो हम इसी को ले लेते हैं। अब ये इंटीजर नहीं, तो इससे लेस इंटीजर लेफ्ट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में आएंगे, तो लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर है? -10। तो ये cos ऑफ -10 हो जाएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये x। इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व करेंगे तो ये cos 9x हो जाएगा। पहले x का इसमें इंटू कर लेता हूं मैं, तो प्लस cos -10x हो जाएगा ये। और थोड़ा सा सॉल्व करके लिखते हैं इसको, तो cos 9x प्लस ये cos 10x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंस cos -x इज इक्वल टू होता है cos x। ये इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन जब रहता है तो उसका जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है। cos माइनस ऑफ x इज इक्वल टू cos x। ये cos x जो है वो इवन फंक्शन, cos और sec जो होते हैं इवन फंक्शन होते हैं, बाकी के फंक्शन आपके ऑड है। तो cos ऑफ -x इज इक्वल टू cos x होता है, तो cos ऑफ -10x इज इक्वल टू cos 10x। तो अब ये हमारा f ऑफ x आ गया cos 9x प्लस cos 10x। तो ये है हमारा f ऑफ x। f ऑफ x इज इक्वल टू इतना, और हमको कैलकुलेट क्या करना है? f ऑफ पाई। तो देयरफॉर x के प्लेस पे पाई रख दो, तो f ऑफ पाई इज इक्वल टू cos 9 पाई प्लस cos 10 पाई। ये हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। cos 9 पाई को 4 टू ज़ा 8 होता है, 4 इंटू 2 पाई 8 पाई हो जाएगा प्लस पाई, ऐसा लिख लिया मैंने इसको। और ये cos 10 पाई को 4 इंटू 2 पाई, तो 4 टू ज़ा 8 पाई प्लस 2 पाई, ऐसा लिख सकते हैं। टोटल सॉल्व करेंगे तो ये 8 पाई प्लस 2 पाई 10 पाई हो जाएगा, 8 पाई प्लस पाई 9 पाई। अब यहाँ क्वाड्रेंट का यूज कर लेते हैं हम। cos n इंटू 360, इसको थीटा समझ लो आप, पाई को थीटा समझ लो, या पाई को अपन 90 प्लस 90 लिख सकते हैं। अभी मैंने इसको थीटा ले लिया सिर्फ। तो n इंटू 360 प्लस थीटा आपका उसी में आता है जिसमें 360 प्लस थीटा आता है। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, और 360 केस में चेंज नहीं होता, तो ये cos पाई हो जाएगा। फिर यहां देखिए, ये n इंटू 360 प्लस ये 2 पाई है, इसको थीटा समझ लो। 2 पाई को अपन पाई प्लस पाई लिख सकते हैं, पाई को 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 ऐसा करके, तो इसको थीटा समझ लो आप। तो ये हो गया n इंटू 360 प्लस थीटा। ये उसी में आएगा जिसमें 360 प्लस थीटा आता है, तो 360 प्लस थीटा फर्स्ट में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट में ऑल प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, और 360 है तो नो चेंज, कॉस का कॉस, तो कॉस 2 पाई आ जाएगा। कॉस पाई या कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, प्लस कॉस ये 2 पाई को अपन पाई प्लस पाई लिख सकते हैं। फिर से 180 प्लस इसको थीटा समझ लो आप, पाई को 90 प्लस 90 लिख सकते हैं अपन, मैंने इसी को थीटा ले लिया। तो पाई प्लस थीटा 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में आपकी कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, 10 पॉजिटिव होता है वहां पे, और 180 वाला है तो नो चेंज, ये -1 और ये नेगेटिव हो जाएगा cos पाई। ये -1, ये माइनस, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 माइनस माइनस +1, -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, ये आपका 0 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द रेंज ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू cos of greatest integer of x where x is greater than -π/2 less than π/2। देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, हमको इसकी रेंज फाइंड आउट करना। तो रेंज क्या होगी? जो डोमेन है x इज ग्रेटर देन -π/2 लेस देन π/2, इसके बीच की वैल्यू अपन रखेंगे, और उसके करस्पॉन्ड जो f ऑफ x की वैल्यू आएगी वो इमेजेस रहेगी, इमेजेस के सेट को ही अपन इसकी रेंज बोल देंगे। तो देखिए ये जो कंडीशन दी है, मैं पहले कंडीशन को लिखता हूँ कि x इज ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन π/2। अब देखो x की जो वैल्यू है वो इससे बड़ी और इससे छोटी है, ये दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं है। तो अभी यहाँ पर cos जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका एक अलग फंक्शन है। हमको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में रियल वैल्यू चाहिए, तो ये रेडियन में हमको रखने की जरूरत नहीं है। पाई की वैल्यू हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू होती है पाई की, उसका यूज करें, रियल वैल्यू अपने को रखना है
तो पाई को 3.14 बोलते हैं अपन। तो ये -3.14 आगे वैल्यू होती है इसकी, मैंने 2 डिजिट तक लिया है, अपॉन 2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई/2 की वैल्यू पाई/2 3.14 अपॉन 2। इसको 2 से अगर अपन डिवाइड कर ले, ये -1.57 आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन, इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी 1.57 आ जाएगा। तो -1.57 से बड़ी वैल्यू होना चाहिए और 1.57 से छोटी वैल्यू होना चाहिए, दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं है। अब इन इसके बीच की जो वैल्यूज है उसके ऊपर हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे और उसको एक सेट के अंदर रख देंगे, तो वो इसकी रेंज हो जाएगी। तो इसके लिए मैं फंक्शन को ले लेता हूं। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू अपने को निकालना पड़ेगा, तो ये अपन नंबर लाइन की हेल्प से निकालेंगे। देखिए मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाता हूँ, ये नंबर लाइन बनाया मैंने, इसमें कौन कौन सी वैल्यू है। एक तो है हमारी -1.57 और एक 1.57। तो -1.57 आपका -1 और -2 के बीच में आएगा, है ना। एक तो पहले 0 ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक ले लिया मैंने -1 और यहाँ ले लेता हूँ -2। इसके बीच में आएगा आपका -1.57। 1.57 आपका करीब करीब यहाँ पे ले लेता हूँ, ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है 1.57। इससे हमको बड़ी वैल्यू चाहिए, मतलब इससे बड़ी वैल्यू मतलब इधर की वैल्यू रहेगी, ये वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं है, लेकिन हमने ऐसे ही अभी यहाँ पे शो कर लिया इसको। और एक है 1.57, तो इधर 1 और ये 2, 1 और 2 के बीच में आएगी, 1 से बड़ी और 2 से छोटी। 1.57 मान लीजिए यहाँ पर है, ये 1.57, ये वाली वैल्यू भी अपने को नहीं लेना है, इससे छोटी वैल्यू लेना है। इससे छोटी वैल्यू इधर की रहेगी, 1.56 ले सकते हैं, और इससे बड़ी वैल्यू 1.56 इधर वाली वैल्यू लेना, आपको इधर वाली वैल्यू नहीं लेना है। और इसके बीच में -1, 0, 1 ये वैल्यू भी है जो इससे बड़ी है और इससे छोटी है, तो इससे बड़ी वैल्यू लेना है और इससे छोटी लेना है, तो 1.56 आ जाएगा। इसमें इससे छोटी वैल्यू 1.56 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -1 और ये वाली वैल्यू। इतनी वैल्यूज के ग्रेटेस्ट इंटीजर अपन अलग अलग निकालते हैं और उसको कॉस के साथ रखेंगे, इमेजेस आएगी उसको उसका सेट बनाएंगे। चलिए देयरफॉर वैल्यू रखता हूं मैं एक एक वैल्यू। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहां से शुरू करते हैं ना, इससे बड़ी, तो इससे बड़ी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू -1.57 से बड़ी वैल्यू -1.56 होगी, तो मैं 1.56 ले रहा हूं, -1.56 जो -1.57 से बड़ी है, हमको इससे बड़ी वैल्यू चाहिए, वैल्यू नहीं चाहिए। तो ये रखा मैंने x के प्लेस पे, इधर भी रख दो cos ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.56। अब देखिए 1.56 थोड़ा सा इधर होगा, इसके यहाँ पे होगा, ये नहीं है। तो अब ये 1.56 जो है ये आपका इंटीजर तो है नहीं, अगर इंटीजर रहता तो हम इसी को ले लेते हैं। अब इससे इससे लेस इंटीजर लेना है आपको, तो अब इससे लेस इंटीजर किधर होगा, इधर साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होता है लेस। तो इससे लेस इंटीजर आ रहा है -2, तो इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ये -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos ऑफ -2। और cos ऑफ -2 को अपन क्या लिख सकते हैं, cos 2 लिख सकते हैं, है ना, cos 2, क्योंकि cos -x, cos जो है वो इवन फंक्शन है तो प्लस हो जाता है। मैं लिख देता हूं यहाँ, सेंस cos ऑफ -x इज इक्वल टू cos x होता है, इसलिए हमने इसको cos 2 लिख दी। ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है ये, इवन फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। अब एक हो गया, फिर ये वाला इंटीजर 1.56 ले लीजिए अपन, इससे बड़ा, इससे बड़ा इंटीजर -1 है, -1 भी ले लो। f ऑफ -1, x के प्लेस में -1 रख दो, cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1, तो -1 आपका ये है, ये खुद इंटीजर है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही होगा, तो ये हो जाएगा cos ऑफ -1। cos ऑफ -1 को अपन cos 1 लिख सकते हैं, है ना, ये वाले फॉर्मूले से, cos ऑफ -x इज इक्वल टू cos x, ये cos 1 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 0 इंटीजर है, इसके बीच की वैल्यू ले रहे हैं हम, इसलिए इनको भी ले रहे हैं, cos ऑफ ये f ऑफ 0 इज इक्वल टू cos
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जीरो। अब देखो ये जीरो को, जीरो खुद अपने आप में इंटीजर है, इंटीजर है तो इसी को ले लेंगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो ही हो जाएगा। कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, कॉस जीरो की वैल्यू 1, ये 1 आ गया। उसके बाद और भी वैल्यू लेना हमको, चलिए कॉस जीरो के बाद में ये वाला 1, 1 भी इसके बीच में आ रहा है तो 1 को भी ले लो। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1। अब 1 देखिए, 1 खुद इंटीजर है, 1 इंटीजर है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 1। और cos 1 को अपन ऐसा लिख सकते हैं cos 1, ये cos 1 ऐसा लिख दिया मैंने, इसको ब्रैकेट हटा दिया वहां का। उसके बाद में ये 1.57, 1.57 से छोटी वैल्यू चाहिए, 1.57 नहीं चाहिए तो यहां से 1.56 ले लेते हैं अपन, जो इससे छोटा है। एंड f ऑफ 1.56, 1.56 जो है 1.57 से छोटा है तो इधर भी वैल्यू रख दो, cos ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.56। अब देखिए ये 1.56 इसके पहले आएगा 1.57 के, तो ये इंटीजर है नहीं 1.56, इंटीजर है तो हम इसी को ले लेते हैं। अब जब इंटीजर नहीं तो इससे लेस इंटीजर इसके लेफ्ट साइड, इसके लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर आएगा 1, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, cos ऑफ 1। और cos ऑफ 1 को ये cos 1 लिख सकते हैं अपन। अब सारी वैल्यूज ले लिए अपन ने, इससे बड़ी, इससे छोटी और इसके बीच की जितनी आ रही थी वो सब भी ले लिए, और सबके ऊपर हमने इसकी इमेजेस निकाल ली। अब इन इमेजेस को अपन एक सेट के अंदर रख देते, यही इसकी रेंज हो जाएगी। यहाँ लिख देता हूं मैं इसको, therefore range of f इज इक्वल टू, देखिए क्या क्या आएगा, जब हमने ये रखे थे तो इसकी इमेज आई थी cos 2, एक वैल्यू आ गई cos 2। उसके बाद में जब अपन ने -1 रखे थे तो इमेज आई थी cos 1, तो ये cos 1 हो गया एक। उसके बाद अपन ने जब 0 रखे थे तो इमेज आई थी 1। उसके बाद जब अपन ने 1 रखे थे तो इमेज आई थी cos 1, अभी रिपीट होके आ रही है, इसको एक एक बार लिख देंगे। फिर हमने 1.56 रखे थे तो इमेज आई थी cos 1, cos 1। इतनी इसकी इमेजेस आ गई, ये इमेजेस का सेट आ गया। लेकिन अपने सेट के अंदर अपने को कोई भी वैल्यू रिपीट करके नहीं लिखना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos 2 लिख लो, एक cos 2, cos 1, 1 cos 1 रिपीट होके आ रहा है तो इसको मैं लिख देता हूँ, सीक्वेंस में लिख लेता हूँ। एक 1 लिख लिया, 1 के बाद में cos 1 लिख लो, cos 1 के बाद में cos 2 लिख लो, बस ये तीन ही वैल्यू आएगी। ये cos 1 cos 1 cos 1 3 बार आ रहा था, हमने एक ही बार लिखे, 1 को लिखे और ये cos 2 को लिखे, तो ये जो आ गई ये आपकी f ऑफ x की या f की रेंज आ गई, 1, cos 1, cos 2। So I think it's enough for today. Remaining questions of this exercise we will continue in next class. Till then, bye.